हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआ और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं थोड़े लेट व्लॉग मेरे आ रहे हैं, तो क्योंकि आपका प्यार कम मिल रहा है इसलिए मैं व्लॉग बनाने में थोड़ा सा, साथ में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उस कारण भी थोड़ी बिज़ी हूँ, तो इसलिए भी व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब मेहमान आ रहे हैं हमारे घरों में। मेहमान आ रहा है, आई मीन रमज़ान आ रहा है। तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक है एडवांस में। तो अब कुछ ही दिन रह गए हैं कि रमज़ान आ रहा है। तो आज महाशिवरात्रि भी है, तो सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। तो हमें छुट्टियां हैं 3-4, तो इसी में रमज़ान की तैयारियां भी करनी है और हमारे रिलेटिव्स में शादी भी है, तो वो शादी भी अटेंड करनी है। तो दोनों काम साथ साथ में चलेंगे। तो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कि रमज़ान की तैयारियों में हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, दुआएं अपने आप को बिल्कुल सबसे पहले तो अपने आप में एक वो करें कि थोड़ी सी हैबिट बना लें अपनी उठने की, थोड़ा सा ना रूटीन सेट कर ले। तो वो भी इंशाल्लाह कल से कंटिन्यूस होगा। आज तो शिवरात्रि है तो छुट्टी है, तो मैंने कहा आज हमारे रिलेटिव्स की यहाँ मेहंदी भी है, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा साथ साथ में रमज़ान का भी काम करती जाऊँ, थोड़ी साफ़ सफाइयाँ और घर को थोड़ा नीट क्लीन। तो साथ में शाम को मेहंदी चले जाएंगे। तो ये भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो देखिए मेरे रमज़ान की तैयारियाँ भी और शादी भी। तो उसके एग्ज़ाम हो गए हैं जैसे ख़त्म। उसका कल लास्ट एग्ज़ाम था और बेटी का भी लास्ट रह गया, वो ट्यूसडे को है। तो इसका कार्डबोर्ड में क्या करूँगी, इसको पैक करके रख दूँगी। अब ये नेक्स्ट ये काम आएगा इंशाल्लाह। तो आजकल तो कार्डबोर्ड भी इतने अट्रैक्टिव बना दिए, उसके पेंसिल बॉक्स वगैरह। ये मैं जो मतलब घर के यूज़ में आते वो लाऊंगी, अब न्यू लाऊंगी इंशाल्लाह। वो बुरा मम्मा मुझे न्यू क्लास में न्यू ही चाहिए, तो उसके लिए नहीं लाऊंगी। और ये उसका बैग है तो भी न्यू ही है, बट अब छोटा है क्योंकि बुक्स अब थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो एलकेजी जाएगा वो, नर्सरी से, नर्सरी के लिए छोटा लगता था। इसमें मैं अपनी जो मैं पढ़ाती हूँ उनको ट्यूशन्स वाली समझो, वो नोटबुक इसमें रख दूँगी। तो बाकी ये डंप करके रख दे। देखिए ये कर दिया मैंने इसको इसी के रैक में पैक। तो अब हम जाते हैं। ओह गाइस, ये देखिए घर का झाड़ू होता ना, ये लिया है और ये मैंने आज नया लगाया क्योंकि मैंने थोड़ा सा सोचा इसको छत वत को झाड़ूंगी। और ये मैंने बेडशीट वगैरह सारी उठा ली हैं क्योंकि मैं थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, शादियाँ भी हैं, तो टाइम नहीं मिलेगा फिर मुझे। ये देखिए ये इनकी नोटबुक है, तो ये ड्राइंग भी अब कर लेंगे घर पे। अब मैं इनमें देखूँगी कौन कौन सी कितनी कितनी है। इन्होंने तो यहाँ बहुत सारा गंद मचाया हुआ है पेंसिल शार्प करके। और गाइस मेरा तो पर्स में एक पेन भी ये रहने नहीं देते मेरे पर्स में। हर रोज़ मुझे जाके फिर स्कूल में देखना पड़ता है, फिर किसी से कभी मांगना पड़ता है कुलीग से, यार पेन दे दो, या तो नया परचेज़ करना पड़ता है। जब भी घर आती हूँ ना, बस ये देखो पेन मिल रहे हैं मुझे, कितना गंद है। कितनी सारी नोटबुक्स है। अब मैं इनमें देखूँगी कि कौन सी हाफ हाफ है, क्योंकि वेस्ट क्यों जाने देनी, वो ये घर में पढ़ने काम आएंगे। ये बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, ये भी बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। ये इनका सिलेबस है जो अब हो गया है, तो इसको भी साइड पे रख देंगे। ये अभी देखो कितनी सारी बची है, तो ये इनको घर में काम आ जाएगी। ये देखिए ये स्कूल्स की हैं, मतलब बहुत सारी पेजेस इसके अंदर हैं। तो अभी इसकी इंग्लिश है ना, इसको कवर काट देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फट गया है। ये भी इसके काम आ जाएगी घर में, क्यों नहीं लेनी जब है। ये फिनिश हो चुकी है बिल्कुल। और इसके भी काफ़ी सारे पेजेस हैं। ये 1-2 पेजेस ये चलो, जिनको खेलने के काम आ जाएगी। हयात के भी हैं, अभी कुछ तो टाइम निकल जाएगा। ये हिंदी की फिनिश है, ये हयात की हिंदी की स्कूल की है। इसमें भी पेजेस हैं अभी, इसमें तो हैं 3 in 1 है ये, इसमें पेजेस हैं अभी।
ये भी है, ये भी है आपकी। तो ये भी फिनिश। ये है थोड़े से पेजेस। तो इतनी सारी बुक नोटबुक्स हैं जिनकी हाफ पेजेस तो हैं। तो गाइस फेंकने क्यों हैं, वेस्ट क्यों करने हैं। तो इन पे मैं इनको अब फ्री होंगे ना, तो फ्री छोड़ना नहीं है मैंने इनको, क्योंकि फिर आपको फर्स्ट की थोड़ी सी ग्रामर करवाऊंगी मैं, और हबीब को LKG का आगे करवाऊंगी। ये आपको ग्रामर ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर और टेबल्स और असाइनमेंट वगैरह ये सब करवाऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ी देर 1-2 दिन छुट्टी दूंगी, तो इतनी भी करोड़ मानी हूँ मैं। मतलब शादियाँ तो अब छोटी छोटी है, मगर नहीं है, आज का एग्ज़ाम है 12 को, तो है आज का एग्ज़ाम 12 को लास्ट है। तो ये मैंने कवर करके रख दिए हैं। तो ये देखिए कितने सारे ड्रॉर में से पेन मुझे मिले हैं, आधे कैप मिले हैं जो मुझे स्कूल में नहीं मिलते, ये रहने ही नहीं देते हैं, कैप इसका है ही नहीं। आधे कैप्स हैं, आधे पेन गायब हैं। तो ये सारा कुछ मिला है मुझे, तो ये मैं अपने पर्स में रखूँगी। और अभी है आपके बैग में भी है, आपके बैग की भी सफाई करने वाली है, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ फिलहाल। और ये रख दूँ इनका, तो ये इनका ट्यूशन बैग हो गया तैयार है ना। तो ट्यूशन में कहीं नहीं पढ़ाती हूँ, खुद ही पढ़ाती हूँ मैं। तो कभी कभी सोचती हूँ डाल दूँ, क्योंकि बहुत हेडेक हो जाता है मुझे, मगर फिर बोलती हूँ नहीं, जो मुझे पता है मेरा बच्चा क्या करेगा, कितना कैपेबल है, किस सब्जेक्ट में वो है, तो वो मैं ही मतलब एक माँ ही ज़्यादा अच्छे से जान सकती है ट्यूशन वाली बच्चे को। मतलब सभी नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से ये सोचती हूँ कि नहीं, जहाँ तक है मैं पढ़ाऊँगी खुद ही इंशाल्लाह। जब ज़्यादा लगेगा मुझे तो फिर बर्डन तो इतना है नहीं, खुद ही का लिया हुआ है, तो तभी तो मैं वीडियो बनाती हूँ कि थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करती हूँ, आपको सब बातें शेयर कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। तो एक होता है प्रोफेशन, एक होता है पैशन। तो टीचिंग मेरा प्रोफेशन है और व्लॉग्स बनाना मेरा पैशन है, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये बनाती हूँ। तो ये व्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा, अब लंबा जाने वाला है। तो गाइज़ ये देखिए कितने सारे बर्तन है, मगर अभी करूँगी मैं इनको शुभ मंत्र। देखा हो गया ना, और सजा भी दिए, जमा भी दिए। तो जैसा कि रमज़ान की तैयारियां भी हो रही है, तो साथ साथ में मैं जय नमाज़ें भी वॉश कर रही हूँ। सबसे पहले मशीन में मैंने ये डाली है, उसके बाद ये सारे ढेर सारे कपड़े वॉश करूँगी। सबसे पहले मैंने सोचा जय नमाज़ें, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है, ये भी नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, हबीब इनके साथ ही गए थे। फिर हमने किया लंच, और लंच करके फिर हमने सोचा कुछ मीठा खाते हैं, तो मैंने रखी माइक्रोवेव में अपनी नमकीन चाय और गुलाब जामुन। तो फिर हमने खाए गुलाब जामुन, और फिर थोड़े से सो गए थे, बच्चों को सुलाया। उसके बाद मैंने बनाया, जैसे कि मैंने बोला आज मेहंदी भी है, तो मैंने कहा चलो यार पार्लर शालर में क्या जाना, थ्रेडिंग व्रेडिंग तो मैं करवाती नहीं हूँ, तो मैंने घर पे ही सामान लिया, कॉफ़ी ली और शुगर ली और नींबू लिया, लेमन जिसको बोलते हैं, और गुलाब जल लिया। तो और हाँ, एक सबसे मैंने वो भी लिया, मैंने कोकोनट ऑयल, ठीक है, तो वो गर्म करना था क्योंकि वो जम जाता है सर्दियों में, तो वो मैंने माइक्रोवेव में रखा हुआ था। तो ये हो गया गर्म, तो 1 स्पून ये डालो, इनका सबका मिक्सअप बनाओ, स्क्रब बनाओ, यार इतना अच्छा ग्लो आता है ना। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, जब भी कोई शादी वगैरह में जाना होता है तो जल्दी से ये मैं स्क्रबर बनाती हूँ, और साथ में एक पैक बनाती हूँ। तो वो पैक भी मैं आपको बताती हूँ, देखो कितना अच्छा सा बन गया है। तो फिर उसके बाद मैंने एक पैक बनाया, उसमें लिया मैंने बेसन, मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आप हाथों पे भी रब करना चाहते हैं, हाथों को भी मास्क लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा बनाइए। इसमें मैंने डाला 2 स्पून गेहूं का आटा, और काफ़ी, और गुलाब जल थोड़ा सा, और नींबू मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मैं इसमें डालूंगी दही। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये दोनों हो गए हैं रेडी। अब मैं इनको लगाऊंगी अपने चेहरे पे, और फिर आप मुझे बताइएगा कि ग्लो आया कि नहीं आया। हाँ, मेन इंग्रेडिएंट दूध, क्योंकि दूध, ये कच्चा दूध लिया है, रॉ मिल्क जिसको बोलते हैं, तो उसको ना ये लगाने से पहले फेस क्लीन करना है इसके साथ। तो गाइस देखिए पैक लगा के फ़र्क लग रहा है कुछ या सिर्फ मुझे ही लगता है कि मेरे ये पैक लगा के मेरे फेस पे बहुत ग्लो आता है। तो पैक वैक हो गया है। तो वो जो रॉ मटेरियल बोल रही हूँ, रॉ दूध बोल रही थी, कच्चा दूध, उससे पहले क्लीन कीजिए अच्छे से स्किन को, फिर उसके बाद स्क्रब कीजिए। तो फिर हाँ, स्क्रब जब करेंगे ना आप, तो मतलब पानी नहीं लगाना है, उसी को अच्छे से ऐसे सर्कल सर्कल में करिए, और उसको ना उसी से रब कर करके ही उसको सारा उतारिए, ठीक है, फिर ही ग्लो आएगा अच्छे से। और फिर लेप का भी यही सिस्टम है, लेप जैसे लगाएंगे आप, और थोड़ा सा पैक जो सूख जाएगा
उसको भी ऐसे ही रब करके उतारना है, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट रहने देना, फिर पानी यूज़ करना है आपने, फिर अपना फेस वॉश कीजिए और देखिए सीरियसली ग्लो देखिएगा, किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मेरे साथ तो काम करता है। अब आप पे वर्क करे ना करे वो मुझे नहीं पता है, बट मेरे फेस पे ज़रूर वर्क करता है। और ये देखिए मैं बहुत जुगाड़ू हूँ, तो मैंने मेहंदी भी खुद ही लगा ली है। तो मैंने कहा पार्लर और जब मेहंदी वाले में जाओ तो वो ज़्यादा ही भाव खाते हैं। ठीक है यार, हाथ ही लाल करने हैं, देखो हो गए। अभी चढ़ी नहीं है क्योंकि थोड़ी गीली गीली ही मैंने धो दी, क्योंकि असर का टाइम हो रहा था नमाज का, तो फिर मैंने धो दी। नमाज़ पढ़नी थी तो चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ेगी तो लगी गई है थोड़ी बहुत। तो एक हाथ रह गया है वो मैं कल लगा लूँगी। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग हम मेहंदी वाले व्लॉग में मिलेंगे। तो उनके घर जा रहे हैं रेडी वेडी होके, जो ड्रेस डालें वो भी बताएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ अब आपसे मुलाकात होगी। तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और प्लीज़ यार लाइक तो कर लो, लाइक शेयर कमेंट भी कर लो कि अच्छे बन रहे हैं नहीं बन रहे। मैंने आपको पहले ही बोला था यार, जो भी एडवाइस है प्लीज़ मुझे दो तो सही, ताकि मैं थोड़ा सीखूं उससे और मैं बेटर करूं। अगर बेटर नहीं हो रहा है तो बेटर करूं। तो प्लीज़ कुछ तो कमेंट्स करके बोलिए। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।